गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि कैसे मालिक अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। ये साखी हमें बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो संगत जी, आपके आगे यही बेनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम इसी तरह की रूहानी से भरी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक बार की बात है, एक भाई साहब जो मालिक से जुड़े हुए थे और मालिक की भक्ति में लगे हुए थे। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। एक बार उनकी सरकारी स्कूल में नई नई नौकरी लगी, तो जिस स्कूल में उनकी नौकरी लगी वो उनके गांव से काफ़ी दूर था। तो जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने पास के एक कस्बे में कमरा किराए पर ले लिया। वहां से 5-6 किलोमीटर दूर गांव में उनका स्कूल था। छोटा सा गांव था, तो उनको कस्बे से स्कूल पैदल ही जाना पड़ता था। शुरुआत में उनके पास पैसे भी नहीं थे और स्कूल पैदल ही जाया करते थे। कभी कभी कोई गाड़ी मिल जाए तो लिफ्ट ले लेते थे, और वो जब भी पैदल चल रहे होते थे तो ऊपर वाले को बोल रहे होते थे कि कहाँ लाकर पटक दिया। यहाँ पर गाड़ी भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं मिलता है। और साथ में ये भी कहते थे कि फिर भी ठीक है, आपने मुझे नौकरी तो दी है। फिर वो एक दिन सोचने लगे कि कभी लिफ्ट मिलती है और कभी नहीं मिलती, तो सबसे पहले मुझे बाइक लेनी है अगर मुझे यहाँ पर रहना है। तो उन्होंने शुरुआत में सैलरी में से पैसा बचा बचा कर बाइक खरीदी। और बाइक लेने के बाद उनके मन में एक चीज़ थी जो वो कभी नहीं भूले। वो थे इनके शुरुआती दिन, जब वो स्कूल पैदल जाया करते थे। कभी कभी लिफ्ट मिल जाती थी, तो इन्होंने सोचा कि जब भी मुझे कोई पैदल चलते मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर लिफ्ट दूंगा। तो जब भी वो उस कस्बे से निकलते अपने स्कूल की तरफ जाते थे, तो किसी न किसी को बिठा कर ले जाते। जब गांव से आते तो फिर किसी को बिठा कर ले आते, कभी किसी बुजुर्ग को, कभी किसी आदमी को, कभी किसी बच्चे को। हमेशा इनकी गाड़ी पर कोई ना कोई बैठा ही होता था। अब उनकी गाड़ी को हर कोई पहचानने लग गया था, और सबको पता चल गया था कि इनकी गाड़ी पर तो लिफ्ट मिल ही जाएगी, जो हमारे सर जी हैं। तो जब वो एक दिन गांव से निकले तो कोई इनके साथ कस्बे को जाने वाला नहीं था। उन्होंने सोचा कि आज तो खाली जाना पड़ेगा। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, तो वो बहुत खुश हुए कि आज भी कोई ना कोई गाड़ी पर बैठेगा। तो हमेशा की तरह उन्होंने बाइक रोक दी और उस आदमी को बिठा लिया। और उस आदमी ने कहा कि मुझे कस्बे तक छोड़ दो। थोड़ा सा आगे जाने पर उस आदमी ने चाकू उनकी पीठ पर रख दिया और कहा कि चुपचाप गाड़ी यहीं रोक दो, ये गाड़ी मैं लेकर जाऊंगा, तुम पैदल जाओ। मास्टर जी को समझ आ गई कि उनके साथ लूट हो गई है। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप जो भी हो, आप बस एक काम करना, किसी को बताना मत कि आपने ये गाड़ी चुराई है, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही बहुत कम साधन आते हैं, तो लोग लिफ्ट देना बंद कर देंगे। आप किसी को बोलना मत कि आपने गाड़ी इस रास्ते से चुराई है, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई। तो आपको जहां गाड़ी लेकर जानी है, ले जाओ। तो वो जो आदमी गाड़ी चुरा रहा था, उसने सोचा कि ये कितना अच्छा आदमी है। फिर उसने सोचा कि भाई, मैंने भी तो अपना पेट पालना है, मैं तो बाइक लेकर उड़ जाऊंगा। और वो मास्टर जी पैदल ही अपने कस्बे में पहुंचे और अपने कमरे में आ गए, और जाकर ऊपर वाले को कहने लगे कि आपने क्या कर दिया, आज मेरी बाइक चोरी हो गई, अब आप ही संभालो ये सब। अब कोई मालिक का प्यारा सच्चे मन से प्रार्थना करे और वो ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब वो अगली सुबह उठे और बाहर निकले, तो वो देखकर चौंक गए। उनकी बाइक घर के बाहर ही खड़ी हुई थी, और बाइक के साथ में एक चिट्ठी चिपकी हुई थी। उन्होंने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगे।
तो वो चिट्ठी उस चोर ने लिखी थी जो बाइक चुरा कर ले गया था। उसने लिखा था कि सर जी, आपकी गाड़ी आप ही संभालो। ये गाड़ी है या क्या है, इसे हर कोई पहचानता है। सबसे पहले मैं इसे कबाड़ी के पास लेकर गया तो उसने कहा, सर जी की गाड़ी तुम कहाँ लेकर घूम रहे हो? तो मैं वहां से जैसे तैसे बहाना मार के वहां से जान बचा के निकला। फिर मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं हलवाई की दुकान पर गया कि चलो कुछ खा लेता हूँ। तो उसने कहा, अरे सर जी की गाड़ी लेकर तू क्या कर रहा है? तो मैंने कहा, उन्होंने घर के लिए कुछ सामान मंगवाया है। फिर मैं वहां से जान बचाकर बहाना बना के निकला। आगे निकला तो नाके पर पुलिस वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा, सर जी की गाड़ी लेकर भाई तू कहाँ जा रहा है? तो वहां पर भी बहाना मारकर मैंने जान बचाई। इसीलिए अपनी गाड़ी अब आप ही संभालो, मैं आपकी गाड़ी आपके हवाले कर रहा हूँ। ये सब पढ़कर वो सर जी जोर जोर से हंसने लगे और ऊपर वाले से कहने लगे कि वाह, क्या लीला है आपकी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आज मेरे साथ भी बुरा नहीं हुआ। तो संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। जैसे कर्म वैसा ही फल। और आप उस मालिक पर भरोसा जरूर रखें, वो आपका कभी भी बुरा नहीं होने देगा। इसीलिए वो अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और हम जरूर कोई भी दुख आने पर मालिक को कोसना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो तो हमारे भले के लिए और हमारे लिए दूर की सोचता है। लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है, हम उसकी करनी को नहीं समझ सकते। हमें तो बस उसके बाणे में रहना है और उसकी भक्ति में लगे रहना है। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।